वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है गो लवली रोज बाय एडमंड वॉलर। एडमंड वॉलर की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट सी पोएम है। इस पोएम में जो स्पीकर है वो अपना लव एक्सप्रेस करता है अपनी बिलव्ड के लिए, एक वुमन के लिए। एंड इस पर्पज़ के लिए वो एक रोज़ को यूज़ करता है कि रोज़ जो है वो उस वुमन को जाकर बताए कि मैं उससे कितना लव करता हूँ, और उसके बाद रोज़ जो है ना वो खुद को ख़त्म कर ले ताकि उसे पता चल सके कि ये लाइफ जो है वो कितनी छोटी है। अब ये किस तरह से मैसेज कन्वे करेगा स्पीकर अपनी बिलव्ड तक, वुमन तक, उसको हम जो है वो लाइंस में देखेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करते हैं। इस पोएम में कौन सी ट्रेडिशन यूज़ की गई है हम उसको डिस्कस करेंगे, एंड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी जो है वो देखेंगे। एडमंड वॉलर जो कि एक रॉयलिस्ट थे एंड पार्लियामेंट के मेंबर थे, किंग चार्ल्स वन को ये सपोर्ट करते थे। एंड जब इंग्लिश सिविल वॉर हुआ 1642 से 1651 के दरमियान, तब ये किंग चार्ल्स वन को सपोर्ट कर रहे थे। एंड ये एडमंड वॉलर जो हैं ये कैवलियर जो पोइट्स हैं उनसे एसोसिएटेड थे। अभी जो कैवलियर पोइट्स हैं ये एक्चुअली में पोइट्स का एक ग्रुप था जो कि क्लासिकल रेफरेंसेस को यूज़ किया करते थे अपनी लिटरेरी वर्क्स में। एंड इनके जो मेजर थीम्स हुआ करते थे वो जॉय के थे, सेलिब्रेशन के थे और अर्थली प्लेजर्स के थे। वो कहते थे कि जो आपके पास मूवमेंट है या फिर जो आपके पास मिनट मूवमेंट है आप उसको एंजॉय करें, जो आपका प्रेजेंट है आप उसको एंजॉय करें, क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत छोटी है, किसी भी टाइम पे जो है ये ख़त्म हो सकती है। एंड जो इंसान के अंदर ब्यूटी होती है, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ब्यूटी होती है वो किसी भी टाइम जो है वो ख़त्म हो सकती है। अभी जो टाइम है उसे एंजॉय करो, और जो आपके पास मूवमेंट है उन्हें जो है वो मेमोरेबल बनाएं। एंड ये जो पोएम है ये एक ट्रेडिशन को फॉलो करती है जिसे कार्पे डीम कहा जाता है, जिसका मीनिंग है सीज द डे। मीन्स के अपने डे को ब्रेक करो, अपने डे को जो है वो मेमोरेबल बनाओ, खुद को जो है वो मोटिवेट करो, उसमें जो है ना वो आप कोई काम करो। ये नहीं है कि आप जस्ट जो है वो खुद को छुपा कर एक कोने में जो है वो बैठे रहो, साइलेंस होकर, एलिनेटेड होकर जो है वो बैठे रहो और कुछ ना करो। अपने डे को ब्रेक करो, उसे मेमोरेबल बनाओ, उसे इंजॉयबल बनाओ। आपके पास जो मोमेंट्स हैं आप इनको इंजॉय करो और लाइफ को जो है वो इंजॉय करो। इसका मीनिंग ये है, एंड यही ट्रेडिशन जो है ना वो इस पोएम में भी दिखाई गई है। अब हम पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो है वो देखते हैं। पोएम की फर्स्ट लाइन है जिसमें स्पीकर जो है वो रोज को जो है वो एक ऑर्डर देता है, उसे एक कमांड देता है। वो कहता है गो लवली रोज, कि लवली रोज जाओ, टेल हर दैट वेस्ट हर टाइम एंड मी, कि मेरी बिलव्ड के पास जाओ और उसे बताओ कि उसने अब तक खुद का टाइम भी वेस्ट किया है और मेरा टाइम भी वेस्ट किया है। अब वो कैसे वेस्ट किया है? डैट नाउ शी नोज, कि अब वो शायद जानती हो कि मैं उससे लव करता हूँ, या फिर इन फ्यूचर वो जान जाएगी, मेरी जो बिलव्ड है, वो जो वुमन है जिससे मैं प्यार करता हूँ, कि मैं उससे लव जो है वो करता हूँ। व्हेन आई रिसेंबल हर टू थी, जब मैं अपनी बिलव्ड को, अपनी वुमन को एक रोज़ से जो है वो कंपेयर करूँगा, क्योंकि रोज़ भी जो है वो ब्यूटीफुल होता है, उसके अंदर भी जो है वो ब्यूटी होती है। ऐसे ही जो मेरी बिलव्ड है वो भी ब्यूटीफुल है। तो जब मैं अपनी वुमन को, अपनी बिलव्ड को जिससे मैं लव करता हूँ, उसे रोज़ से कंपेयर करूँगा, तो वो समझ जाएगी कि मैं उससे जो है वो लव करता हूँ और मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। हाउ स्वीट एंड फेयर शी सीम्स टू बी, मेरी जो बिलव्ड है वो कितनी स्वीट है, वो कितनी फेयर है, वो कितनी ब्यूटीफुल है, और उसकी जो ब्यूटी है वो एडमायरेबल है। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर रोज को कहता है कि मेरी बिलव्ड को जाकर कहो, टेल हर दैट्स यंग, कि मेरी जो बिलव्ड है जिसे मैं लव करता हूँ वो अभी यंग है। अब भी वो उस एज में है जिसको जो है वो हम यंग एज कहते हैं, यूथ की एज कहते हैं। तो इस टाइम पे उसके पास जो है वो ब्यूटी भी है, उसके पास जो है वो एनर्जी भी है, अभी उसके पास जो है वो मोटिवेशन भी है, पैशन भी है। तो उसे चाहिए कि वो इन सब चीज़ों को अभी इंजॉय करे, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और चीज़ें जो है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। तो ये जो यंग एज है ये चली जाएगी, ये जो ब्यूटी है वो फेड हो जाएगी, क्योंकि टाइम जो है वो फ्लीटिंग है, टाइम की नेचर ही जो है वो फ्लीटिंग है। तो इसलिए वो रोज़ को कह रहा है कि मेरी बिलव्ड को जाकर कहे कि वो मेरे लव को एक्सेप्ट करे, और हम दोनों जो है वो अपनी यूथ में हैं, अपनी यंग एज में हैं, तो हम इस टाइम को इकट्ठे स्पेंड करें, एक दूसरे से जो है वो लव करें। नेक्स्ट लाइन्स हैं, एंड शर्न्स टू हैव हर ग्रेसेस दैट हैड थो स्प्रंग। उसके बाद जो स्पीकर है वो रोज़ को कहता है कि बिलव्ड को कहो कि वो अपनी ब्यूटी को ना छुपाए, क्योंकि उसकी जो ब्यूटी है वो एडमायरेबल है, मैं उसे एडमायर करता हूँ, मैं उससे इंस्पायर्ड हूँ, और वो अपनी ब्यूटी को ऐसे छुपा कर ना रखे। इन डेजर्ट्स वेयर नो मैन अबाइड, आई तो मस्ट हैव अनकमेंडेड डाइड। इन लाइन्स में जो स्पीकर है वो एक एग्जांपल देता है कि अगर जो मेरी बिलव्ड है उसकी बर्थ एक डेजर्ट में हुई होती, जो कि एक आइसोलेटेड प्लेस है जहाँ पर कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं रहता है,
अगर मेरी बिलव्ड वहाँ पे पैदा होती तो उसकी जो ब्यूटी है वो वेस्ट जाती, उसे जो है ना वो कोई अप्रिशिएट नहीं करता, उसे कोई एडमायर नहीं करता और उसकी जो ब्यूटी है वो बिल्कुल वेस्ट जाती। तो यहाँ पर जो है वो एक कंडीशन बताई है स्पीकर ने अपने बिलव्ड के बारे में। नेक्स्ट लाइन्स में स्पीकर कहता है स्मॉल इज द वर्थ ऑफ ब्यूटी फ्रॉम द लाइट रिटायर्ड। जो ब्यूटी जो है वो छुप कर रहती है, जो ब्यूटी जो है वो डार्कनेस में रहती है, उसे जो है वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता है, वो जो है वो वर्ड्सलेस होती है, उसकी जो है वो कोई वैल्यू जो है वो नहीं मानी जाती है। तो इसीलिए ये स्पीकर जो है वो अपने बिलव्ड को कह रहा है कि खुद को छुपा कर ना रखे, खुद की ब्यूटी को जो है वो छुपा कर ना रखे, उसे जो है ना वो मेरे सामने लेकर आओ, मेरे साथ जो है वो टाइम स्पेंड करो, मैं तुम्हारी ब्यूटी को एडमायर करूँ और हम एक अच्छा टाइम जो है ना वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। नेक्स्ट लाइन्स है बिड हर comfort, suffer herself to be desired and not to blush so to be admired। स्पीकर रोज को कहता है कि जाकर मेरी बिलव्ड को कहे कि खुद को छुपा कर ना रखे, खुद को हाइड ना करे और सामने आए ताकि इसे जो है ना वो हर कोई डिज़ायर करे, एडमायर करे। और जब मैं उसे एडमायर करूं तो शाय ना हो, क्योंकि वो इस काबिल है कि उसकी तारीफ़ की जाए, उसे अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट लाइन में स्पीकर अगेन जो है वो रोज को एक कमांड देता है और रोज को वो कहता है देन डाई दैट शी द कॉमन फेट ऑफ ऑल थिंग्स रेयर। कि जब तुम उसे ये सारी बात बता दो कि मैं जो है ना वो उससे लव करता हूँ और मेरा जो लव है तुम उस तक जो है वो कन्वे कर दो, तो उसके बाद जो है ना वो तुम खुद को ख़त्म कर लेना, ताकि मेरी बिलव्ड को जो है ना वो रियलाइज़ हो कि हर चीज़ जो है ना वो एक टाइम पर ख़त्म हो जाएगी। हर चीज़ जो है वो एक सर्टेन टाइम के लिए है इस वर्ल्ड पर, चाहे वो एक ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो रोज़ हो, वो चाहे ब्यूटी हो, नेचर हो, हर चीज़ ने एक टाइम के बाद जो है ना वो फेड हो जाना है, हर चीज़ ने जो है वो एक टाइम के बाद जो है वो ख़त्म हो जाना है, हर चीज़ की जो है वो डेथ हो जानी है, ताकि मेरी बिलव्ड को रियलाइज़ हो कि उसके पास कितना कम टाइम है इस लाइफ को एंजॉय करने के लिए, इस मोमेंट को एंजॉय करने के लिए और मेरा लव एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास कितना कम टाइम है। नेक्स्ट लाइन्स है मे रीड इन थी हाउ स्मॉल अ पार्ट ऑफ टाइम दे शेयर, दे आर सो वंडरस स्वीट एंड फेयर। उसके बाद स्पीकर कहता है कि हमने जो है ना वो कितना कम टाइम जो है ना वो एक साथ गुजारा है और वो टाइम जो है वो बहुत खूबसूरत था, वंडरस था, स्वीट था एंड ब्यूटीफुल था। एंड इसी के साथ ये जो पोएम है वो एंड हो जाती है। इस पोएम को अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें तो स्पीकर जो है वो एक वुमन को अपना लव जो है वो एक्सप्रेस करना चाहता है और वो इस पर्पज़ के लिए एक रोज़ को यूज़ करता है और उस वुमन को उस रोज़ से कंपेयर करता है ताकि उसकी बिलव्ड को रियलाइज़ हो कि वो कितनी ब्यूटीफुल है और उसकी जो ब्यूटी है वो एक दिन फेड हो जाएगी। अभी वो यंग एज में है लेकिन ये जो टाइम है वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है और जो ब्यूटी है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। सो इस पोएम में जो मेजर थीम डिस्कस किए गए हैं वो है फ्लीटिंग नेचर ऑफ ब्यूटी एंड फ्लीटिंग नेचर ऑफ टाइम। अब जैसे कि हम ब्यूटी के एग्जांपल ले यहाँ पर, तो हम अपने चाइल्डहुड में होते हैं तो हमारी ब्यूटी जो है वो और लेवल की होती है। जब हम अपनी यंग एज में जाते हैं तो जो ब्यूटी होती है वो अपनी पीक पे होती है और देन विद इन दी एज जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो ब्यूटी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो स्पीकर यही अपने बिलव्ड को रियलाइज़ करवाना चाह रहा है कि तुम्हारे पास अभी तो ब्यूटी है, लेकिन जब तुम अपनी ओल्ड एज में चली जाओगी तो तुम्हारी ब्यूटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तब तो तुम्हें कोई एडमायर नहीं करेगा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास अभी जो ब्यूटी है मैं इसे एडमायर करूँ, अभी तुम्हारे पास भी टाइम है और मेरे पास भी टाइम है, तो हमें चाहिए कि हमें जो टाइम है हम वो वेस्ट ना करें। एंड जो सेकंड थीम है वो है फ्लीटिंग नेचर ऑफ टाइम। मीन्स कि हर चीज़ जो इस वर्ल्ड में है वो एक सर्टन टाइम के लिए है। इवन के ये ट्रीज, ये प्लांट्स, ये फ्लावर्स, ये रोजेज, इवन के जो ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल्स हैं, ये भी एक सर्टन टाइम के लिए हैं। ये कुछ टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं इस वर्ल्ड पर, इस अर्थ पर। जब इनका टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद इन सब की डेथ हो जाती है और हर इंसान की जो है वो डेथ हो जानी है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो पॉइंट है वो आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।